नमस्कार शिक्षक साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नई पहल लर्न विद फन। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आवधिक आकलन 3 सप्ताह 30 में विषय हिंदी कक्षा दूसरी का कैसे करना है यह समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, ट्रैकर भरने के लिए हमें अंकुर शिक्षक संदर्शिका एवं ट्रैकर और बच्चों की अंकुर वर्कबुक की आवश्यकता होगी। सभी शिक्षक साथियों को आवधिक आकलन ट्रैकर विषय हिंदी, गणित एवं अंग्रेजी के सभी कक्षाओं पहली, दूसरी एवं तीसरी के JSK के माध्यम से प्राप्त हो चुके होंगे। यदि किसी शिक्षक साथी को अभी भी ट्रैकर प्राप्त नहीं हुए हैं तो आप अपने JSK में संपर्क करें या फिर शिक्षक संदर्शिका में ट्रैकर दिए गए हैं उसकी आप फोटोकॉपी करा लें। सप्ताह 30 कक्षा दूसरी आवधिक आकलन 3 संकलन प्रपत्र 3 हिंदी। जिला साथियों, यहाँ आपको अपने जिले का नाम लिखना है। ब्लॉक आपको अपने ब्लॉक का नाम लिखना है। स्कूल यहाँ आपको अपने स्कूल का नाम इस तरीके से लिखना है। साथियों, ट्रैकर भरने से पहले यह हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, इसे समझ लेते हैं। शिक्षक साथी जांच प्रपत्र से बच्चों की जांच करें और संकलन प्रपत्र 3 को भरें। जांच के अनुसार मौखिक भाषा विकास मेरा परिचय में बच्चे के जवाब के कॉलम में सही का निशान लगाएं। शेष कॉलम में बच्चे के जवाब अनुसार सही संख्या लिखें। साथियों, विषय हिंदी में हमें 2 प्रकार का आकलन करना है, पहला मौखिक आकलन और दूसरा लिखित आकलन। साथियों, मौखिक और लिखित आकलन करने के लिए हमें संशोधित अंकुर शिक्षक संदर्शिका की आवश्यकता होगी। यदि आप लोगों के पास अंकुर शिक्षक संदर्शिका नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक करें और इस शिक्षक संदर्शिका का PDF प्राप्त कर सकते हैं। ट्रैकर में क्रमांक पहले से ही लिखे हुए हैं। बच्चे का नाम, यहाँ आपको कक्षा दूसरी में दर्ज बच्चों के नाम इस तरीके से लिखने हैं। माता या पिता का नाम, इस कॉलम में बच्चों के माता या पिता का नाम ऐसे लिखना है। इसके बाद है मौखिक भाषा विकास मेरा परिचय। साथियों, शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 40, 41 और 42 में आवधिक आकलन 3 कैसे करना है यह दिया गया है। बच्चों का आकलन करें और देखें कि बच्चे क्या कर पा रहे हैं, उन्हें कौन सी दक्षता में मदद की ज़रूरत है। इस आकलन के आधार पर आप बच्चों के पुनर्बलन, आव दोहराएं की गतिविधियां कराएं। आकलन 2 तरह से करना है, मौखिक और लिखित। बच्चों के आकलन के जवाब को संकलन प्रपत्र में भरें। तो साथियों, आकलन करने से पहले ही आप ट्रैकर अपने पास रखें ताकि हम मौखिक आकलन करते समय ट्रैकर को भी भरते चलें। तो मौखिक आकलन एक एक बच्चे के साथ बारी बारी से करना है। प्रत्येक बच्चे को अनुमानित समय 3 से 4 मिनट देना है। मौखिक भाषा विकास मेरा परिचय, बच्चे से पहले बोलें कि आप अपना परिचय बताएं। इसके बाद थोड़ी देर रुकें, फिर ना समझ आने पर बच्चे को अपने नाम, गांव और माता पिता का नाम, पसंद नापसंद बताने को कहें। कक्षा 1 के निर्देश के अनुसार सही विकल्प में सही का निशान लगाएं। तो साथियों, यहाँ बच्चों को अपना परिचय, मेरा नाम इस तरीके से एक वाक्य में बताना है। उसके बाद प्रत्येक विद्यार्थी को अपने गांव का नाम, अपने माता पिता का नाम, पसंद नापसंद सभी कुछ वाक्य में ही बताना है। तो ट्रैकर में यह देखिए साथियों, कुछ नहीं बोला या बोली, परिचय दिया किंतु शब्दों में बोला या बोली, पूरे वाक्य में अपना परिचय दिया। मौखिक भाषा विकास मेरा परिचय से ये 3 कॉलम है और जो बच्चे वाक्य में उत्तर दे रहे हैं तो हम पूरे वाक्य में अपना परिचय दिया इस वाले कॉलम में इस तरीके से सही का चिन्ह लगा देंगे। और जो बच्चे शब्दों में जवाब दे रहे हैं उन बच्चों के नाम के सामने हम ऐसे टिक लगा देंगे। और यदि कोई बच्चा कुछ भी नहीं बोल रहा है तो हम इस कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद है शब्द पठन, सही पढ़े गए शब्द कुल शब्द 10। शब्द पठन, मोती कौन, बच्चे को शब्द पढ़ने को कहें और सही पढ़े गए शब्दों की संख्या को संकलन प्रपत्र में भरें।
तो यह देखिए साथियों, ये 10 शब्द दिए गए हैं। इन्हीं 10 शब्दों को प्रत्येक विद्यार्थी से पढ़वाना है और जितने सही शब्द बच्चे पढ़ेंगे उसे गिनकर ट्रैकर में लिखना है। तो यह देखिए साथियों, 10 में से सभी बच्चों ने जितने शब्दों को पढ़ा है हम इस तरीके से ट्रैकर में लिख लेंगे। इसके बाद है कहानी पठन 60 शब्द। कुल शब्द जिन्हें पढ़ने की कोशिश की, कुल सही पढ़े गए शब्द। तो साथियों, इस कहानी में 60 शब्द दिए गए हैं। कहानी पठन, बच्चे को कहानी पढ़ने को कहें, स्टॉप वॉच लगाएं और 1 मिनट में कुल शब्दों की संख्या जिन्हें पढ़ने की कोशिश की और सही पढ़े गए शब्दों की संख्या को कॉलम में लिखें। साथियों, ये कहानी है जिसमें 60 शब्द हैं और प्रत्येक बच्चे को 1 मिनट में कितने शब्दों को पढ़ने की कोशिश कर रहा है और कितने सही शब्दों को पढ़ रहा है, इसे गिनकर ट्रैकर में लिखना है। यह देखिए साथियों, इस तरीके से हम इस कॉलम में कुल शब्द जिन्हें पढ़ने की कोशिश की है लेकिन उसने सही नहीं पढ़े हैं तो उसे हम यहाँ लिखेंगे, और जिन शब्दों को उसने सही पढ़ लिया है तो उनकी संख्या हम इस कॉलम में इस तरीके से लिख लेंगे। इसके बाद है कहानी पढ़कर समझना। पूछे गए प्रश्न की संख्या 3, सही जवाब की संख्या। कहानी की मौखिक समझ, नीचे दिए गए प्रश्न बारी बारी से पूछें और बच्चे को मौखिक रूप से जवाब देने को कहें। कम से कम 15 शब्द पढ़ने पर ही कहानी की समझ वाले प्रश्न पूछें। पूछे गए प्रश्न की संख्या और सही जवाब की संख्या को कॉलम में लिखें। तो साथियों, यदि कोई बच्चा 15 शब्द सही पढ़ लेता है तभी हमें प्रश्न पहला पूछना है, और 20 से 30 शब्द सही पढ़ने पर 2 प्रश्न पूछ सकते हैं, और इस पूरी कहानी को सही पढ़ने पर ही हम तीसरा प्रश्न पूछ सकते हैं। यह देखिए साथियों, ट्रैकर में भी सौम्या ने सिर्फ 3 ही शब्दों को सही पढ़ा था, तो मैंने उससे एक भी प्रश्न नहीं पूछा, तो यहाँ मैंने शून्य लिख दिया और उसके जवाबों की संख्या भी शून्य, क्योंकि उससे प्रश्न ही नहीं पूछा गया। और अनुष्का ने 30 शब्दों को सही पढ़ा है, इसलिए हम उससे 2 प्रश्न पूछ लेंगे और उसने दोनों प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। तो इस तरीके से ट्रैकर में लिखना है। इसके बाद सभी बच्चों का लिखित आकलन करना है। वाक्य लेखन, श्रुत लेखन। सही लिखे गए शब्दों की संख्या, कुल शब्द 17। पूर्ण विराम का उपयोग किया। वाक्य लेखन, श्रुत लेखन, अनुमानित समय 15 मिनट। तो श्रुत लेखन के लिए हमें सभी बच्चों को 15 मिनट देना है। तो ये 2 वाक्य दिए गए हैं, इन दोनों वाक्यों में 17 शब्द हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों को बारी बारी से बोलें और बच्चों को वर्कबुक में सप्ताह 30 दिवस 1 से 6 के वाक्य लेखन के बॉक्स में लिखने को कहें। जवाब कैसे चिन्हित करें? कुछ नहीं लिखा। यदि किसी बच्चे ने कुछ भी नहीं लिखा है तो जब बच्चे ने कुछ भी लिखने की कोशिश नहीं किया तो इस कॉलम में टिक कर देंगे। सही लिखे गए शब्दों की संख्या, यदि बच्चे ने कुछ लिखा है तो कितने शब्दों को सही लिखा है उसकी संख्या लिखना है। पूर्ण विराम उपयोग किया, यदि बच्चे ने वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया है तो इस कॉलम में सही का निशान लगाएं। तो साथियों, हम एक बच्चे की अंकुर अभ्यास पुस्तिका की मदद से इसे और भी बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। यह देखिए साथियों, अंकुर अभ्यास पुस्तिका, विषय हिंदी, कक्षा 2, जो कि सौम्या कोरी की है। तो अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 254 में हमें आवधिक आकलन 3, सप्ताह 30 दिवस 1 से 6 दिया गया है। श्रुत लेखन, वाक्यों को सुने और लिखें। तो यह देखिए साथियों, सौम्या ने इन दोनों वाक्यों को लिखा है जिसमें 17 शब्द आते हैं और 17 में से सौम्या ने सिर्फ 13 शब्दों को सही लिखा है, 4 शब्द उसने गलत लिखे हैं। तो यहाँ हम बॉक्स में 13 लिखेंगे और ट्रैकर में भी हम सौम्या के नाम के सामने यहाँ 13 लिख देंगे। अब पूर्ण विराम का उपयोग किया या नहीं किया, तो यह देखिए साथियों, सौम्या ने दोनों ही वाक्यों में पूर्ण विराम लगाया है, इसलिए हम पूर्ण विराम वाले कॉलम में भी सही का चिन्ह लगा देंगे। अगला है चित्र देखकर लिखना। वाक्य 2, कुछ नहीं लिखा, कोशिश किया। पूरे वाक्य में चित्र के बारे में सही लिखा। तो यह देखिए साथियों, शिक्षक संदर्शिका में चित्र देखकर लिखना। तो ये चित्र दिया गया है जिसे देखकर 2 वाक्य बच्चों को वर्कबुक में सप्ताह 30 दिवस 1 से 6 में लिखना है
और लिखित जवाब कैसे चिन्हित करें वह दिया गया है। जब बच्चे चित्र देखकर पूरे वाक्य में अपनी बात लिखी हो, प्रत्येक वाक्य में कम से कम 4 से 5 या उससे अधिक शब्द लिखे हों, वाक्य की संरचना सही हो, तभी हम चित्र के बारे में सही लिखा वाले कॉलम में टिक लगाएंगे। तो यह देखिए साथियों, सौम्या ने चित्र देखकर सिर्फ कुछ ही शब्द लिखे हैं, तो यहाँ हम सही लिखे गए वाक्य में शून्य लिख देंगे, क्योंकि सौम्या ने एक भी वाक्य नहीं लिखे हैं, सिर्फ शब्द ही लिखे हैं। तो ट्रैकर में हम सौम्या के नाम के सामने कोशिश किया वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे और इस कॉलम में शून्य लिख देंगे। इसके बाद सप्ताह 30 दिवस 6 चित्र देखकर लिखना वाक्य 2। तो साथियों ये कॉलम फिर से रिपीट हो गया है, इसे आप खाली छोड़ दें या फिर जो कुछ इस कॉलम में आप लिख रहे हैं वही इस कॉलम में भी लिख दें। कुल बच्चों के व्यक्तिगत जवाबों की संख्या कॉलम के अनुसार लिखें। मौखिक भाषा विकास एवं ध्वनि जागरूकता की कुल संख्या उचित विकल्प में लिखें। वर्ण एवं लेखन की कुल संख्या रेंज के अनुसार लिखें। कुछ नहीं बोला, तो साथियों सभी बच्चों ने बोला है, इस कॉलम में एक भी टिक नहीं है, तो यहाँ हम शून्य लिख देंगे। इसके बाद इस कॉलम में 2 टिक हैं, तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। इसके बाद पूरे वाक्य में अपना परिचय दिया, तो इस कॉलम में ये 6 टिक लगे हुए हैं, जिसे गिनकर हम यहाँ नीचे 6 लिख देंगे। इसके बाद है सही पढ़े गए शब्द कुल शब्द 10। तो यह देखिए साथियों शून्य, तो 2 बच्चे हैं जिन्होंने एक भी शब्द नहीं पढ़े हैं, तो यहाँ 2 शून्य हैं, तो यहाँ हम शून्य वाले कॉलम में 2 लिख देंगे। फिर 1 से 5, तो 1 से 5 में 3 बच्चे हैं, 1 2 3, तो 1 से 5 में यहाँ हम 3 लिख देंगे। इसके बाद है 6 से 10, तो 6 से 10 में भी 1 2 3 बच्चे हैं, तो यहाँ हम 3 लिख देंगे। इसी तरीके से कहानी पठन वाले कॉलम में भी शून्य, तो 1 बच्चा है जिसने एक भी कोशिश नहीं की है, तो शून्य में 1 लिख देंगे। इसके बाद 1 से 25, तो 1 से 25 शब्द कितने बच्चों ने पढ़ने की कोशिश की है, तो ये 7 बच्चे हैं, तो यहाँ हम 7 लिख देंगे। 26 से 60 शब्द, तो एक भी नहीं है 26 से ऊपर, तो यहाँ हम शून्य लिख देंगे। तो साथियों जिस तरीके से मैंने अभी बताया, इसी तरीके से हम सभी कॉलम में संख्याओं को गिनकर यहाँ लिख देंगे और टिक को गिनकर भी लिख देंगे। तो साथियों इस तरीके से हमें कक्षा दूसरी का आवधिक आकलन 3 संकलन प्रपत्र 3 विषय हिंदी का भरना है। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि अन्य शिक्षक साथियों तक यह जानकारी पहुंच सके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप शिक्षक संदर्शिका का PDF एवं संकलन प्रपत्र का PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।